यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल देसाई के द्वारा आरएसएस और प्रधानमंत्री के लिए की गई टिप्पणी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदर्शन कर लाल देसाई का पुतला फूंका। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल देसाई का पुतला फूंका। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा आरएसएस और प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी की गई है, इसलिए इन नेताओं को अपनी जबान पर लगाम लगाना चाहिए। भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के चोर दल सेवा दल पे जो लाल देसाई ने जो आरएसएस के प्रचारकों पर जो ये अभद्र भाषा टिप्पणी का जो प्रयोग किया है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ये एक बार संघ की शाखा में जाएं और प्रचारकों का जीवन देखें। किस प्रकार से प्रचारक अपना पूरा जीवन नौछावर कर देता है, अपना आज अविवाहित रह करके एक नई तरुणाई को जीवन देता है, जो आगे जा कर के भारत देश के इस राष्ट्र को समर्पित होकर के काम करता है। दूसरा बयान जो इन्होंने दिया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को इन्होंने धृतराष्ट्र और अशब्द जो इन्होंने कहे, मैं इनको कहना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी पप्पू है, जो राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार है जिसको ये मामा कहता है, ये कृपया करके अपने उस पर ध्यान दें, अपनी गिलिबान में झांके। अपने जो ये अशोक गहलोत जो शकुनी मामा की जो भूमिका निभा रहा है राजस्थान में, ये उस पर ध्यान दें। और ये आज का युवा मोर्चा है, जिस प्रकार से ये आरएसएस पर जो चड्डे वालों और इस तरीके के अभद्र बयान दे रहा है कि हम डंडे से मारेंगे, ये करेंगे, ये युवा मोर्चा का ये डंडा है, ये कुत्ते भगाने का काम नहीं है। ये इनको मारेंगे भी सही और इनको लाल भी करेंगे। भारत माता की जय। ये कांग्रेस सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल देसाई, जैसे कि आपको पता है कि इनका सेवा दल है, लेकिन ये सेवा के तौर पे कहीं भी नज़र नहीं आते। ये खुद तो सेवा करते नहीं है और दूसरे जो लोग हैं, जो दल है, जो संगठन है, जो सेवा करते हैं, उनके ऊपर ही उंगली उठाते हैं। पिछले कल यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल देसाई, वो कल यहाँ पर आए और उन्होंने आरएसएस के ऊपर उंगली उठाई। जब भी देश के ऊपर कोई ना कोई संकट आया है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो कोरोना काल हो, उसके अंदर संघ ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से अपना सेवा और समर्पण भाव के साथ में काम करा है, ये खुद कुछ काम करते नहीं है। ये केवल एक कांग्रेस जो संगठन है, कांग्रेस जो सरकार है, जहाँ पे जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है उसमें छाए की तरह काम करते हैं। जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ पे कहीं नज़र नहीं आते। ये सेवा जरूर करते हैं, लेकिन ये केवल एक परिवार की सेवा करते हैं, केवल गांधी परिवार की सेवा करते हैं। उसके अलावा इनको जो लोग हैं, जो परिवार है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, आम जन से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल एक परिवार से मतलब है, बाकी तो दुनिया जाए भाड़ में। आज युवा मोर्चा ये अपील करता है, ये कहता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल के, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो युवा मोर्चा उनको अगली बार यहाँ पे अजमेर में घुसने नहीं देगा। और जो उनका नाम है लाल, उन्होंने कहा है कि जो आरएसएस है वो डंडा लेके चलता और तोड़ने का काम करता है, तो उसी डंडे से जो उनका नाम है। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी और जवाहर फाउंडेशन के संरक्षक रिजू झुनझुनवाला द्वारा स्वाभिमान भोज का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा 1 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन में कांग्रेस के दोनों गुट एक ही मंच पर दिखे। जवाहर फाउंडेशन के संरक्षक और कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला के कमलों से स्वाभिमान भोज का शुभारंभ किया गया, जिसमें सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह का उद्देश्य 1 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना रहा। कार्यक्रम में रिजू झुनझुनवाला ने स्वयं भी 1 रुपए थाली भोजन कर लुत्फ उठाया। और झुनझुनवाला ने बताया कि राजस्थान में तीसरा स्वाभिमान भोज अजमेर में आयोजित किया गया है, जिसमें 1 रुपए में पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इस भोज के द्वारा 500 लोग स्वाभिमान के साथ भर प्लेट भोजन कर सकते हैं। झुनझुनवाला ने कहा कि 12 महीने में 12 स्वाभिमानी भोज राजस्थान में खोले जाएंगे, जिससे जरूरतमंदों को पौष्टिक आहार मिल सके। कार्यक्रम में खास बात यह देखने को मिली कि गहलोत और पायलट गुट के कार्यकर्ता एक ही मंच पर नजर आए।
आज का कार्यक्रम ये स्वाभिमान भोज का हमारा तीसरा स्वाभिमान भोज है राजस्थान में। इसकी शुरुआत हमने भीलवाड़ा से करी थी 3 महीने पहले, फिर बांसवाड़ा में दूसरा खोला और आज मेरे को बहुत गर्व होता है कहते हुए कि अजमेर में तीसरे महीने में हमने राजस्थान में तीसरा स्वाभिमान भोज खोला है। इसके स्वाभिमान भोज में 1 रुपये दे के आदमी अपने स्वाभिमान के साथ भोजन कर सकता है। 1 रुपये में पौष्टिक आहार WHO से जो प्रिस्क्राइब्ड होता है जितना न्यूट्रिशन वाला आहार, हर दिन लंच पे करीब 500 लोग यहाँ पे आके खा सकते हैं। इसको हमने स्वाभिमान भोज इसलिए बोला है ताकि आदमी 1 रुपये दे के अपनी मेहनत की कमाई से, अपने मेहनत के पैसे से, हक से पैसा दे के स्वाभिमान के साथ पैसा खाना खा रहा है, ना कि मुफ्त में। नहीं, सुकून तो बहुत मिलता है जी इसमें। मैंने जब अजमेर से चुनाव लड़ा था उस समय काफ़ी वायदे किए थे लोगों से कि अगर मैं यहाँ से जीत जाता हूँ तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। जीत तो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद भी हमारे तरफ से, जवाहर फाउंडेशन की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कोरोना काल में, चाहे अभी, चाहे किसी चीज़ के लिए, तो वो मैं आगे भी करते रहूँगा। अगला स्टेप जवाहर फाउंडेशन के लिए ये है कि मेरा एक खुद के लिए एक एम है कि अगले 12 महीने में हम कम से कम 12 स्वाभिमान भोज राजस्थान के अंदर खोल दें। मेरे पैर में चोट लग गई थी, मैं 1 साल से आ नहीं पाया हूँ, बीच में कोरोना भी हो गया था और आज मैंने मंच के माध्यम से भी यही बोला कि भाई मैं आप जो में 1 साल का गैप रह गया था आते हुए अजमेर में, अब मैं आपके बीच में आता जाता रहूँगा हमेशा के लिए। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत नान सीनियर सेकेंडरी माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का शिलान्यास किया गया। नान सरपंच विष्णु सिंह राठौड़ ने ग्राम के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पंडित जगदीश शर्मा के सानिध्य में मुहूर्त किया। आज हमारे ग्राम पंचायत नान में युवा वर्ग की एवं ग्रामीणों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि हमारे ग्राम पंचायत में भी एक ऐसा खेल मैदान बने जिससे युवाओं को खेलने के लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए एक अच्छा ग्राउंड मिले। इस डिमांड को देखते हुए हम सब ने, हमारे ग्राम पंचायत की टीम एवं हमारे विकास अधिकारी जी, कलेक्टर साहब से हमने एवं हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब से हमने रिक्वेस्ट करी। सभी गांव वालों ने, हमने मिलके उनसे आग्रह किया कि भाई हमारे यहाँ 25-30 साल से जो ज़मीन आवंटन थी उसकी स्थिति बड़ी ठीक नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी, तो हमारे को कई तरह की परेशानियाँ उसमें आ रही थी। तो हमने डिमांड करी कि भाई DMFT फंड होता है, उससे हमें उसको समतुल्यकरण के या जिम के उसके डेवलपमेंट विकास के लिए हमें राशि की जो आवश्यकता थी, श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने, कलेक्टर साहब ने, हमारे विकास अधिकारी जी ने, CO साहब ने, इन सब ने, हमारे JN साहब, AN साहब, हमारे ग्राम पंचायत की टीम ने सम्मिलित प्रयास किए, जिसका आज हमें ये उपहार स्वरूप मिला है। हमारी पंचायत, हम भाग्यशाली हैं, अभी सब ग्राम पंचायत के लोग, कि हमारे को अच्छी टीम मिली। इस टीम के प्रयास से हमारे आज खेल मैदान का शुभारंभ, शिलान्यास किया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने भाग लिया। उसमें हमारे जो डेवलपमेंट के जो कार्य लिए गए हैं, उसमें स्टेडियम है, बास्केटबॉल का मैदान है, दौड़ने के लिए ट्रैक है, ओपन जिम है, गार्डन है, शौचालय है, इन सबकी समय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। और सभी ग्रामीणों ने और काफ़ी लोगों ने इसमें शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज हमारे अष्टमी का पावन पर्व जो ग्राम पंचायत नान में हमारे नंदराय माता जी का बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज हमें इस शिलान्यास का मौका मिला। इसके लिए हम सभी का धन्यवाद।
वर्तमान में ऑनलाइन खरीदारी का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन कई कंपनियों द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के तहत एक व्यक्ति द्वारा प्रोजेक्टर मंगाया गया और जब उस पार्सल को खोला तो उसमें LED टीवी निकला। इस खबर को स्वामी न्यूज के द्वारा लाइव दिखाया गया। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले हो जाए सावधान, किस कंपनी से क्या मंगाते हैं और आता है क्या। एक बार जानेंगे, जो वरुण जी है उनसे। इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी और ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए इन्होंने एक प्रोजेक्टर, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये का प्रोजेक्टर इन्होंने मंगाया था। और तब इन्होंने अपना पार्सल रिसीव करने के बाद जब खोला तो पार्सल में और ही कुछ निकला। एक छोटा सा LED टीवी है, वह इनके निकला है और इन्होंने लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये का प्रोजेक्टर इन्होंने मंगाया था, जिसका बिल ये आपके सामने है। अमेज़ॉन कंपनी से इन्होंने ऑर्डर किया था। देखिए, पूरा अमेज़ॉन कंपनी का ये पार्सल है, जिसमें पूरी तरीके से जो पन्नी से जो पैक होके ये आता है, अमेज़ॉन कंपनी का टेप भी इस पर लगा हुआ है। ये प्रोजेक्टर आज से 3-4 दिन पहले कराया था और उसके बाद मुझे ये आज मेरे का रिसीविंग आया था और मैंने रिसीव करके यहाँ पे हमारा फंक्शन था जिसमें मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था। अनबॉक्सिंग के दौरान जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर LED प्राप्त हुई। इससे बहुत ज़्यादा मुझे निराशा हुई और परसों मेरा बहुत बड़ा फंक्शन है, इसके लिए मैंने ये मंगाया था प्रोजेक्टर। और आज बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि प्रोजेक्टर से ही हमारा सारा काम चलता है और इसके चक्कर में आज LED आने के चक्कर में सारे लोग जो आए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा निराशा है इससे कि अमेज़ॉन के थ्रू हमने एक मानी कंपनी के थ्रू हमने ये मंगाने की कोशिश करी और उसके बावजूद भी इस तरीके की धांधली हो रही है। आज ये मेरे साथ हुआ है तो ना जाने कितने लोगों के साथ होता होगा। मैं तो फिर भी आवाज़ उठा लिया और आज बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन से आप कोई भी चीज़ ना मंगाएं। कारण ये भी है क्योंकि हम तो एक विश्वास पात्र कंपनी के माध्यम से मंगाना तो चाहते हैं, मंगवा भी लेते हैं, मगर एंड में इस तरह से अगर फ्रॉड होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है। हमारे को इसका गुहार दिलाई जाए और हमारी यही मीडिया कर्मी से वो है विनती है कि हमारे जो भी इस तरीके से धांधली हुई है उस तरीके को पूरा उजागर किया जाए और अमेज़ॉन पे पूरा क्लेम ठोका जाए कि इस तरीके से आज के बाद ऐसा कोई भी उत्पीड़न ना हो, किसी भी लोगों को इस तरह से धांधली ना हो। और ऐसे आज तो चलो मैं तो सक्षम था जो मेरे थ्रू कर लिया, ऐसे बहुत सारे ना जाने कितने लोग भारतीय मंगाते होंगे अमेज़ॉन से और कोई ऊंची आवाज़ तक पहुंच नहीं पाता होगा। तो कृपया करके मैं मीडिया के माध्यम से ये चाहूँगा कि अमेज़ॉन के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे को इंसाफ दिलाने की करें। धन्यवाद। आपने ये कितने रुपए का ऑर्डर करा था और पेमेंट जो है वो किस तरीके से करा था? 31,000 रुपये का मैंने कराया था ये और HDFC फाइनेंस से मैंने पूरा कराया क्लियर और उसके बाद आज मेरे ये आया है मेरे पास। तो अभी जब खोला तो क्या निकला इसमें? मतलब LED निकली है इसमें। इसकी कीमत लगभग 1,500 से 2,000 रुपये की कीमत है इसकी। इसकी किसी पुलिस थाने वगैरह में कोई शिकायत? अभी मैं थाने में जाके आया था, थाने वालों ने बोला ये अलवर गेट थाने में मैं जाके आया। अलवर गेट थाने में जाने के बाद मेरे को बोला गया कि ये जो भी है आप अमेज़ॉन पे अपना जो प्रोडक्ट होता है 7 डेज रिटर्न वाली पॉलिसी है तो आप वहाँ पे वापस से रिटर्न कर दो। उपभोक्ता मंच में जाके जो भी एप्लीकेशन दर्ज करानी है वो दर्ज करा सकते हैं। क्या लगता है आपको ये भेजने के बाद दोबारा अपनी जो चीज़ मंगाई है वो आ पाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे को बस ये आप लोगों से ये विनती है, मीडिया कर्मी से विनती है कि इस तरीके की मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। और ऐसा मेरे साथ हुआ है तो ना जाने कितने लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ इस तरीके की धांधली होती होगी। इस पर कृपया करके आप उजागर करें और इसका पूरा धांधली का पर्दाफाश करें। धन्यवाद। क्या मानते हो अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है उसके बावजूद भी इस तरीके की धोखाधड़ी आपके साथ हुई है? ये मेरे साथ हुई है। यही तो चीज़ बात है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इस तरीके की अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत गलत है। और इस तरीके की अगर होने के बाद भी अगर सरकार चुप्पी बैठा के रखी हुई है और उनके पास लाखों हजारों कितनी वीडियो जाती है इस तरीके की, जैसे अभी परसों के दिन एक एप्पल फ़ोन के अंदर उसके साबुन की बट्टी निकली, तो ये भी ऐसा एप्पल का लोग बाग लाखों रुपए के एप्पल के मोबाइल मंगा रहे, कोई क्या प्रोडक्ट मंगा रहे और उनको वो प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो इससे तो बड़ी निराशा वाली बातें हैं। तो इसका मतलब ऑनलाइन से हमारा विश्वास उठेगा और आने वाले समय में जो मोदी जी कहते हैं ऑनलाइन मंगाएं, सारा प्रोडक्ट आजकल डिजिटलाइज हो गया, ऑनलाइन हम सारी चीज़ें एजुकेशन लेंगे, ये लेंगे, तो इस तरीके की धांधली है तो कैसे हम। मां दुर्गा के नवरात्रि पर्व के 8वें दिन अष्टमी उत्सव प्रकाशेश्वर मंदिर पर मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी ने अपने परिवार सहित
माता की आराधना और आरती करने के बाद कन्या पूजन कर कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्हें भोजन प्रसादी भेंट की। नवरात्रि पर्व के 8वें दिन प्रकाशेश्वर मंदिर पर अष्टमी पूजन कर उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पंडित द्वारका द्वारा मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा की गई। मौके पर उपस्थित स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, ग्रुप के डायरेक्टर गौरांग कृष्णानी और उनकी पत्नी गायत्री द्वारा मां दुर्गा की महाआरती कर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। इसके पश्चात छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन प्रसादी भेंट की गई। साथ ही कन्याओं के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके पर स्वामी कॉम्प्लेक्स के सदस्य और दुकानदार उपस्थित रहे। स्वामी कॉम्प्लेक्स में जो प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है, इसमें एक माता रानी की भव्य मूर्ति लगी हुई है। मंदिर में मूर्ति के साथ साथ भैरव बाबा की भी मूर्ति है, अन्य मूर्तियां भी हैं। वहाँ पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष में 2 बार यहाँ पर माता रानी के 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है। आज अष्टमी के दिन पूरा विधि विधान से कंपनी के डायरेक्टर गौरांग कृष्णानी व उनकी पत्नी गायत्री के निर्देशन में, उनके साथ में सभी लोगों ने यहाँ पर स्वामी कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने आरती के अंदर भाग लिया। उस आरती में भाग लेने के बाद बाकायदे जिस तरीके से एक माता रानी की कन्याओं को जो जमाया जाता है, कन्या को पूजन किया जाता है, कन्या का पैर छूकर धोकर उनसे आशीर्वाद दिया जाता है, वो विधि विधान से दिया गया। स्वामी कॉम्प्लेक्स में ये विधि विधान से कार्यक्रम पिछले जब से मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है तब से ये कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। पिछले 5-6 वर्षों में ध्यान आया कि कुछ यहाँ पे सेवा बस्तियाँ हैं, कुछ छोटी बस्तियाँ हैं, वहाँ की जो कन्याएं हैं उन्हें भी यदि जमाया जाए, उनके साथ भी यदि इन सब चीज़ों के साथ में नवरात्रि स्थापना करके कार्य किया जाए तो शायद मन को बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ जो सेवा बस्ती की जो बालिकाएं हैं उन्हें जनरली रेस्टोरेंट में जाने का मौका नहीं मिलता है, तो उन्हें यहाँ पर रसोई रेस्टोरेंट के अंदर लाकर उनको वहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनको पूरा भोजन जमाया गया। जमाने के बाद में जो विधि विधान से जो दक्षिणा और जो विधि विधान से जो होते हैं सभी चीज़ों को करने का प्रयास किया। हम लोगों का भी ये प्रयास है और सभी से ये निवेदन भी है कि नवरात्रि के अंदर जिस तरीके से हम कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ये सिर्फ साल में 2 दिन करते हैं, परंतु ऐसा ना करें, सिर्फ 2 दिन ही उनसे आशीर्वाद न लें। उस कन्या से 365 दिन आशीर्वाद लें, कन्या से पैर न छुआएं। यदि कन्या को देखना है तो कन्या के चरणों में देखें, तो निश्चित रूप से जो आने वाला जो समय है जिसके अंदर इतनी जो लोगों को गलत निगाह से देखने का जो मन होता है वो निश्चित रूप से दूर होगा। ऐसा स्वामी न्यूज़ और स्वामी समूह के परिवार के सभी सदस्य ऐसा निवेदन करते हैं कि कन्या से पैर न छुआएं, कन्या के खुद स्वयं हमेशा जिस दिन भी और जहाँ पर भी मिले उसके चरण स्पर्श कर उनके चरणों में स्थान लें। नगीनाबाग स्थित जतोई दरबार में संत बाबा दादूराम जी की बरसी उत्सव के तीसरे दिन सुबह सुखमनी साहब का पाठ कर शबद कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत बाबा दादूराम जी के वर्षी उत्सव के तीसरे दिन आज सुबह सुखमनी साहब का पाठ किया गया। इसके बाद नगीनाबाग स्थित जतोई दरबार में शबद कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही मध्याह्न काल में भक्तों के लिए प्रसादी का भी आयोजन किया गया। नगीनाबाग जतोई दरबार में बाबा दादूराम साहब जी का 65वां वार्षिक उत्सव बड़े धामधूम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें 10 तारीख को बाबा दादूराम साहब और हुजूर साहब की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 11 तारीख को सुबह अखंड पाठ रात आरंभ किया गया, जिसमें 10 बजे अखंड पाठ रात का आरंभ, शाम को झूलेलाल साहब जी की घराना साहब उत्सव मनाया गया। 12 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे सुखमनी साहब का पाठ, 10 बजे शबद कीर्तन किया गया। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक माता की चौकी की गई। आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी साहब का पाठ किया गया। अभी अखंड पाठ साहब का भोग पड़ा, उसके बाद 10 बजे से 1 बजे तक शबद कीर्तन चल रहा है और दिन में तीर्थ नगरी
पुष्कर के एक मकान में निकले कोबरा सांप को पुष्कर पुलिस मित्र टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। इससे परिवार ने भी राहत की सांस ली। तीर्थनगरी पुष्कर के एक मकान में कोबरा घुस जाने से परिवार के लोगों में भय व्याप्त हो गया। इस पर सूचना प्राप्त होते ही पुष्कर पुलिस मित्र टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को रेस्क्यू कर वन विभाग के निर्देशन में जंगल में छोड़ दिया। मकान मालिक ने बताया कि रात भर मकान के अंदर कोबरा रहा और पूरा परिवार सोता रहा, लेकिन सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। बालाजी विहार कॉलोनी की जगह है ये, और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। रात को एक सांप आ गया था और मेरी डैडी के कमरे में, और उनके ऊपर चढ़ गया तख्ते के ऊपर से। और उसके बाद में हमने सोचा कि यार ऐसा ही होगा, वो दिखा नहीं। और फिर हम लोग सवेरे जब देखा, एक हमारा साउंड का स्पीकर है, उसके पीछे वो सांप छुपा हुआ था। फिर हमने पुलिस मित्र टीम के प्रभारी हमारे अमित जी भट्ट साहब को फ़ोन किया, और उन्होंने 5 ही मिनट में यहाँ आके और इस सांप का रेस्क्यू किया और उसको पकड़ लिया। तो स्पेशल मैं थैंक्स देना चाहता हूँ पुलिस मित्र टीम को और हमारे अमित जी भाई साहब को, जिन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर उस सांप का रेस्क्यू किया। और बहुत खतरनाक घेरे वाला सांप था वो। क्या है, कम से कम 11:30 बजे का टाइम था। सोए तो सब नींद में, मैं नींद नहीं आगे आती नहीं, पर आगे रात को पेट पे वो सांप हो, वो हमारे चूहे बहुत है, वो चूहे के चक्कर में आ गया होगा। पेड़ पे दूसरे पैर तो चमका में चमकते इमरजेंसी लाइट के करीब, तो देखा 5 फुट का सांप। फिर मैं हवा लगाई धनराज को, और धनराज आया, आके बिस्तर किया, और बहुत लंबा सांप था। बच्चों को सबसे दूर किया, अंदर कमरात को नींद नहीं आई, सब परेशान थे। धनराज को हवा लगा के इनको हमारे जी तीर्थराज पुष्कर के अंदर बालाजी विहार कॉलोनी में आज सुबह फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी एक घर के अंदर सांप छुपा हुआ बैठा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना अधिकारी श्री महावीर शर्मा जी के निर्देशन में रैपिड रिस्पांस यूनिट के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे। जहां जाने पर उन्हें पता चला कि रात्रि में जो मकान मालिक है बजरंग लाल जी सोलंकी, उनकी छाती पर यह सांप चढ़कर बैठ गया था, और रात के अंधेरे में ही उन्होंने अपनी छाती से इसे धक्का देकर हटा दिया। साथ ही परिवारजन को भी उठाया। रात भर परिवार वालों ने भी कमरे में ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, परंतु वो सांप उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। और इसी चीज़ को एक सपना समझकर और पूरा परिवार वापस गहरी नींद में सो गए थे। आज सुबह जब सांप के फुफकारने की आवाज़ उन्होंने सुनी तो उनके होश उड़ गए, और तुरंत ही टीम को फ़ोन कर कोबरा सांप होने की जानकारी दी, जिसे हमारी टीम ने वहाँ पहुँचकर सांप को पकड़ा और पूरे परिवार को। अष्टमी पर्व के अवसर पर घरों में जगह जगह कन्या पूजन किए गए। इसी क्रम के तहत पंचशील क्षेत्र में कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया गया। हर साल नवरात्रे करते हैं, शाम सुबह पूजा करते हैं, कन्याओं को जिमाया है। आज हमने अष्टमी पूजी है। देश में सुख शांति बनाए रखे, घर में सुख शांति बनाए रखे, कन्याओं का आशीर्वाद लिया है और सुख शांति बनी रहे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।